This is A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel onward each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? क्वेश्चन है कि हमने एक और ये पॉइंट ले लिए, एक और ए एक साइड बी, इनके बीच की डिस्टेंस है एक हाईवे पर 100 किलोमीटर। ये कह रहा है कि एक कार ए से स्टार्ट हुई है, एक बी से। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो हमें 5 आवर के बाद एक पॉइंट पर मिलती है। तो हमने सपोज कर लिया कि इफ बोथ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर लेट एट सी पे हमें मिल रही है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है कि ये है रिलेशन इनमें 100 किलोमीटर ए बी। तो ए सी माइनस के बी सी इक्वल टू ए बी, ये रिलेशन आया यहाँ से। ए सी माइनस के ए बी इक्वल टू, नहीं, ए सी माइनस के बी सी, ए सी माइनस के बी सी इक्वल टू ए बी। अब डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? तो डिस्टेंस होगा यहाँ से क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो इससे जो ए सी है वो कितनी है, जो कार ए ने चली है, जो ए से स्टार्ट हुई है, उस कार ने सी तक जाने में जो डिस्टेंस कवर की है वो। तो ए से जो चली उसकी स्पीड हमने सपोज की x किलोमीटर पर आवर, जो बी से चली उसकी हमने की y किलोमीटर पर आवर। तो ए सी हो गई कितनी भाई, डिस्टेंस है 5 आवर का टाइम ले रही है तो 5, और उसकी स्पीड कितनी है x, तो डिस्टेंस आ गई 5x, माइनस बी सी है 5 आवर में चली हुई कितनी 5y, और मिला के कितना आया ए बी कितनी है 100। इसको पूरी को 5 से डिवाइड कर लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 20। एक इक्वेशन ये बन गई। अब केस सेकंड, इसमें इसने कहा है कि अगर मैं चले एक ही डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक ए से चले एक बी से चले, तो हमें 1 आवर के बाद डी पर मिलती हैं, ऐसा हमने सपोज कर लिया। तो 1 आवर के बाद यहाँ पे मिल रही है। अब के क्या कंडीशन है कि टोटल डिस्टेंस है इनकी कितनी 100 किलोमीटर। तो इस केस में आ गया ए डी प्लस के बी डी इक्वल टू 100। ये बी है, तो ए डी प्लस के बी डी इक्वल टू ए बी, इट मीन्स 100। अब ए डी है 1 आवर में चली हुई डिस्टेंस, जो ए से चल रही है गाड़ी उसकी कितनी डिस्टेंस, इक्वल टू स्पीड x और टाइम 1 आवर, प्लस जो बी से चली है उसकी y इंटू 1 इक्वल टू 100। तो इक्वेशन बन गई है x प्लस के y इक्वल टू 100। इक्वेशन 2 हो गई, x प्लस के y इक्वल टू 100, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 थी x माइनस वाई इक्वल टू 20। सोल्व करेंगे, y से y कैंसिल, 2x कितना 120, तो x इक्वल टू 120/2। तो ये आ गया कितना 120/2, इट मीन 60। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, 60 प्लस के y इक्वल टू 100, इट मीन्स y इक्वल टू 100 माइनस 60 40। तो जो ए से चली उसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर, और जो बी से चली उसकी y किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पार्ट 5। इसमें कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है कब, अगर उसकी लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाए 5 यूनिट और ब्रेथ इंक्रीज कर दी जाए 3 यूनिट। If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area increase by 67 square unit. Find the dimension of the rectangle. तो we suppose length x unit, breadth y unit, तो एरिया होगा x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट। अब एरिया हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस, तो एक्स वाई माइनस 9 कब, जब लेंथ को डिक्रीज कर दिया जाए 5 यूनिट और ब्रेथ इंक्रीज कर दी जाए 3 यूनिट। तो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू, ये एरिया है अब एक्स वाई माइनस 9, एक इक्वेशन मल्टीप्लाई करके बनी 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। अब उसने कहा कि अगर लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दे, ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दे, तो एरिया 67 यूनिट स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जा रहा है। तो एक्स वाई प्लस 67,
तो सेम कंडीशन, एरिया की लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। यहाँ से एक इक्वेशन बनी है, इनको सोल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 को 3 से, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो y का कोफिशिएंट सेम, ऑलरेडी साइन डिफरेंट है, ऐड कर दिया तो 19y इक्वल टू 323, x आ गया 17, x की वैल्यू 1 में पुट की तो y आ गया 9। तो लेंथ उसकी 17 यूनिट और ब्रेथ उसकी 9 यूनिट, ब्रेथ आई है उसकी 9 यूनिट। थैंक यू।